हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो उसमें दो तरीका होता है, एक सीरीज वाला केस बनता है, एक पैरेलल वाला। दो केस बनता है। तो दो में नंबर एक है, पहला है नंबर एक पैरेलल सेपरेशन डिवीजन। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, माने डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब परावैद्युत पदार्थ का गुटका है। स्लैब मतलब गुटका से ताल्लुक है। तो इस पट्टी इस टाइप से एक पट्टी दो पट्टी रखी गई है। एक पट्टी दो पट्टी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस स्मॉल डी है। और पहला स्लैब की मोटाई जो है वो D1 है, दूसरे की D2 है। और पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। यस, इसी प्रकार से दो प्लेटों के बीच में कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस टाइप से रखे हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना चाहते हैं। इस टाइप का कोई केस बनता है तब। तो इसको हम लोग अगर ज्ञात करना चाहते हैं, कैपेसिटेंस का रूप दें, तो कैसे करेंगे? एक कैपेसिटेंस ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इस टाइप कैपेसिटेंस का रूप दें अगर, तो यही कर सकते हैं हम लोग। इसे C1 इसे C2 कह सकते हैं। और फिर इसका C इक्विवेलेंट चाहिए। फिर इसका क्या चाहिए? C इक्विवेलेंट चाहिए। तो अगर इस टाइप से कोई डिवीजन हो, पैरेलल सेपरेशन डिवीजन अगर है, तो ये जो है कैपेसिटर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। पैरेलल सेपरेशन डिवीजन में विद्यार्थी वो डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। प्लेटों का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्लेटों का एरिया आपको ख्याल करना है। प्लेटों का एरिया A, इसके लिए भी प्रयोग करेंगे तो A रहेगा, इसके लिए भी प्रयोग करेंगे तो A रहेगा। क्या बढ़ता है यहाँ पे? ये D1 D2 D3 इस टाइप से बढ़ता है। अगर दो गुटका रखा है और वो मध्य बिंदु पे मतलब आधे आधे भाग में दोनों कवर हैं, तो D1 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? D/2। D2 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? D/2। ये लिखा जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 वाले सब्सटेंस हैं। तो इस टाइप का केस है, इतना होता है। अगर इस टाइप का कहीं केस है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब अलग अलग गुटके का हम लोग क्या ज्ञान करते हैं? कैपेसिटेंस ज्ञान करने हैं। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा K1 Epsilon0 A अपान क्या? D1। यस। एंड C2 इक्वल टू क्या आएगा? C2 इक्वल टू आएगा K2 Epsilon0 A अपान D2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, जब प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फुलफिल्ड हो, ऐसे केस में यही होता है। अब यहां कहेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। देन ये मान कर चलिए कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। K1 की वैल्यू 3 दे देगा, K2 की 6 दे देगा, और जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट, उसकी धारिता अलग से दे देगा, कैपेसिटेंस जो है अलग से दे देगा वैल्यू, उसमें पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो समझिए वैल्यू लिखा है K1 मान 3 इस टाइप से जो भी हो, इतना है। ये सीरीज में है। सीरीज में जो फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 1/C1 के स्थान पे ये लिखेंगे K1 Epsilon0 A अपान D1 प्लस 1/C2 का स्थान लिखेंगे K2 Epsilon0 A अपान D2। यस, फिर यहां बराबर लगा। ये D1 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, ये D2 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा। क्योंकि एक भागे इतना है तो ये पलट जाएगा, गुणा करेंगे
ये हो जाएगा, ये आएगा d1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए k1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस d2 अपान k2 एप्सिलॉन नॉट ए, इतना आया। तो ये है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा d1 अपान k1 प्लस d2 अपान k2, ये आपका इतना आ रहा है, ये भी ठीक ठाक है। अब यहीं आपको और ध्यान देना है, अगर ये जिसे दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां रखे हुए हैं, 2 के स्थान पे 3 होते थे, यहां कहते प्लस d3 अपान k3, 4 होते थे एक और लिखते, 5 होते थे और लिखते। बहरहाल हम यहाँ 2 का कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन इस टाइप से कई गुटका ऐसे ऐसे बटे होते, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर कई गुटके लगे होते, तो सबके बारे में ऐसे ऐसे फार्मूला बनता चला जाता आगे। बहरहाल हम 2 के बारे में हल कर रहे हैं। तो ये है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए इन ब्रैकेट, यहाँ k1 k2 क्या आएगा, एलसीएम। ये 2 के लिए तो हल करना है यार, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो ऐसे लंबे में पड़ा रहने देना चाहिए और कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। हाँ देखिए k1 k2 एलसीएम लिए, तो इससे k1 घटा होगा, k2 यहाँ गुड़ा, यहाँ हो जाएगा d1 k2 प्लस d2 k1, इतना आया। 1 अपान सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट बराबर ये चीज रिवर्स पलट जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इन ब्रैकेट हो जाएगा k1 k2 अपान d1 k2 प्लस d2 k1, ये आया। इतना ये आपको जानना चाहिए, इतना ये जानना चाहिए। उसके बाद हाँ, ये अपने आप में फार्मूला है। फार्मूला क्या है, अब ये इसे याद नहीं करना है। अगर इस टाइप का कोई केस हो सकता है, ये डिस्टेंस अलग अलग कर दे, ये कम हो, ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, ये कम हो, इस टाइप से वो कर सकता है, तो d1 d2 वहां इस्तेमाल करना जरूरी है। तो एक फार्मूला तो हमारा ये हो ही गया है, ये तो है। स्पेशल केस में ये है, स्पेशल केस में ये है, स्पेशल केस में है इफ क्या हो जाए, इफ d1 बराबर d2 बराबर क्या हो जाए, d/2, देन मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो आधे में k1 वाला हो पोर्शन और आधे में वो वाला हो, और टोटल क्या है, d डिस्टेंस है। ये अगर ऐसा हो जाए तो ये चीज यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो आपका आ रहा है C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इन ब्रैकेट k1 k2 अपान d1 के स्थान पे d/2 k2 प्लस d2 के स्थान पे d/2 k1। यस, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, अरे 2 एलसीएम हो गया ना इसका, हो जाएगा dk2 प्लस dk1 बटे 2 ऊपर चला जाएगा, और d इसके साथ कर लेते हैं। तो जो आपका सुंदर इक्वेशन जो बन रहा है, जिसे आपको याद करना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी इन ब्रैकेट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k1 k2 अपान k1 प्लस k2। ये चीज जो है सबसे अच्छा है। अगर गुटका जो है बराबर डिस्टेंस पर रखा है, 2 गुटके के लिए फार्मूला है। अब ये देखिए एप्सिलॉन नॉट ए, वो क्वेश्चन में पहले ही कह देगा एप्सिलॉन नॉट ए कब है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है ये, तब जब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा हो तब। इसका अगर वैल्यू आपको दे देता है तो ये फार्मूला भी याद रहेगा, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला रटना जरूरी नहीं है, ये टोटल प्रोसेस आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। हाँ, बोर्ड लेवल पे ये सवाल, ये बोर्ड लेवल कंपटीशन लेवल पे जल्दी हल करने के चक्कर में ये प्रयोग करना चाहिए,
लेकिन नॉलेज टोटल होना चाहिए कैसे आया ये चीज। हाँ, तो ये सी नॉट है, ये वास्तव में क्या है, सी नॉट। सी नॉट मतलब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं हो, उस दशा में कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो ये चीज जो गणित लड़के पढ़ते होंगे वो होता है हरात्मक माध्य। जैसे ए और बी का हरात्मक माध्य एच संकेत होता है, तो एच बराबर होता है एचएम कहा जाता है, हार्मोनिक मीन। तो 2ab अपान a प्लस बी, उस टाइप से ये केस बन रहा है। तो ये हमारा डेरिवेशन यहां तो हो गया, हमारा इसका डेरिवेशन जो मैं करना चाहता तो हो गया। इस पर बोर्ड लेवल पर एक न्यूमेरिकल आया है, इस कंसेप्ट पर बोर्ड लेवल पर एक न्यूमेरिकल आया है। तो वो लड़के वहां दिया है K1 बराबर, अब इतना हो गया, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ K1 बराबर उस न्यूमेरिकल में क्या दे दिया, K1 बराबर 3 दे दिया, K2 बराबर 6 दे दिया, इतना दे दिया। और एप्सिलॉन नॉट ए का मान 2 माइक्रो फैराड रख दिया। मतलब सी नॉट, मतलब इसमें जो वैल्यू दे दिया एग्जाम्पल के लिए, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका जो मान दे दिया 2 माइक्रो फैराड दे दिया। अब कह रहा है ये K1 का वैल्यू 3 दे दिया, K2 का इतना दे दिया। अब वो कह रहा है सी इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो सी इक्विवेलेंट यही तो फार्मूला है आपका, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया बोर्ड में आया हुआ है, इसका आया 2, चलिए 2 हो गया। 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2, तो 2 गुणे 3 गुणे 6 अपान 3 प्लस 6 ये आया। तो 2 तिहाई 6, 6 36 बटे 9, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 माइक्रो फैराड। ये फार्मूला आने के बाद तो ये सवाल इतना है, 8 माइक्रो फैराड आंसर हो गया। इस पर, इस कंसेप्ट पे जो हमें बताना था हम बता चुके। तो बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है, बोर्ड लेवल के सवाल है, इसमें ये दिया है। इसमें 2 सवाल दिया है, एक ये सीरीज वाला केस बनता है जिसका सोल्यूशन यहां पर हो चुका है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा कंसेप्ट देखा जाए, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, पैरेलल एरिया डिवीजन। पैरेलल एरिया डिवीजन का फिगर इस टाइप से बनेगा, जो रहेगा इस टाइप से प्लेट दिया रहेगा, प्लेट का डिवीजन इस टाइप से जब होगा तो वहां पे ये केस आएगा। तो जैसे एक केस ये हुआ, ये, और एक केस हुआ ये C1, ये C2, इस टाइप से। अगर इस टाइप से डिवीजन हो रहा है प्लेट को, इस टाइप से 2, 3 इस तो केस बनेगा, तो वहां पे जो कैपेसिटर बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस टाइप के लिए आप सतर्क रहिएगा, इस टाइप फिगर बनेगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल एरिया डिवीजन में हेडिंग के हिसाब से लग रहा है कि इसमें बीच का डिस्टेंस का डिवीजन नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। इसके लिए भी या कितने और भी रहेंगे, 2, 3, 4 जो भी रहे, सबके लिए बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, बट एरिया क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। अब यहां तो मैं इस ऊपर वाले इतने का टोटल एरिया तो ए है, टोटल प्लेट का एरिया क्या है, ए है, लेकिन इस वाले पोर्शन का A1 मान लिया हूं, इस वाले का A2 मान लिया हूं। अभी लास्ट में जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां कहेंगे आधे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो वाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, वो दोनों हाफ एरिया में है। टोटल का मतलब A/2 पर निकालेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम आधा आधा करें ये अच्छी बात नहीं है, हो सकता है वो 1/3 कर दे, ये 2/3 कर दे टोटल का। अब पता नहीं कितना हो, न्यूमेरिकल में जैसा वो कहेगा वैसा आपको करना होना है, आपको कंसेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां भी निकालते हैं क्या, C1। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, C1 हो गया। C2 निकालते हैं, C2 बराबर है K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। A2 के स्थान क्या लिखते हैं अभी, A/2, A1 के स्थान क्या लिखते हैं, A/2, अगर आधे आधे पे है तब। अब ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो ये A/3, ये 2A/3 हो जाएगा। जैसा वो कहेगा वैसा आपको करना होगा। तो यहां कहेंगे C1 C2 आर इन
पैरेलल। पैरेलल मतलब अगर करंट डिवाइड कर रहा है तो पैरेलल में। यहां कहेंगे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, देन पैरेलल में है तो पैरेलल में तो सीधे जुड़ता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 फार्मूला होता है। तो ये भी सीधे हम लोग जोड़ लेते हैं। सीधे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। तो हम देख रहे हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कॉमन ले लेते हैं तो आ रहा है K1 A1 प्लस K2 A2। तो ये भी अपने आप में बड़ा सुंदर फार्मूला है। आप सोचो, ये तो दो के लिए फार्मूला आया, दो के लिए फार्मूला आया। इसी टाइप से ये पैरेलल प्लेट हो, इसमें कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस टाइप से लगे हों, 2 4 5 6, तो आपको क्या करना होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन A D लिखना होगा, और ये K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 प्लस सो ऑन, जहां तक लिखवाए, इस टाइप से करना होगा। तो अब फार्मूला रटना तो मैं यहां नहीं चाहूंगा, ये सब फार्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना चाहिए। अगर वो कठिन आता है तो आपको करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ, बहरहाल इतना है, ये तो डेरिवेशन हो गया। अब स्पेशल केस इसका क्या है, स्पेशल केस, स्पेशल केस में यही है, इफ, स्पेशल केस यही है, इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या है, मतलब आधा आधा अगर डिवाइड हो तो फार्मूला क्या आएगा। तो यहां पर यूज करते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा K1 A/2 प्लस K2 A/2। ये तो मैं इनके साथ ले लूंगा, Y2 वहीं रह जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इन ब्रैकेट आया K1 प्लस K2 अपॉन 2, ये चीज आया। तो ये भी फार्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पैरेलल वाला केस बनता, दो प्लेट है इस टाइप से अगर डिवीजन हो रहा है तो ये पैरेलल वाला केस बनेगा। पैरेलल वाले केस में अगर दो है, दो कैपेसिटेंस बन रहे, तो ऐसी दशा में C इक्विवेलेंट इतना। अभी आप भूले, अरे इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी यही था, वो क्या था, C इक्विवेलेंट बराबर आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इन ब्रैकेट 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आया हम लोगों का अभी जस्ट डेरिवेशन में। तो आप देखिए ये चीज दोनों में सेम है, ये चीज दोनों में सेम है। यहां HM हरात्मक माध्य आता है हिंदी में, तो HM हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये AM है समांतर माध्य। समांतर माध्य जो लड़के गणित पढ़ेंगे वो जान जाएंगे, K1 प्लस K2 अपॉन 2, जो गणित पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे कि ये क्या है। तो बहरहाल ये C इक्विवेलेंट यहां लिखता है, लेकिन ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये चीज देखिए आप पैरेलल वाले के। तो भैया ये डेरिवेशन है, इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, इस पे बोर्ड लेवल पे जो एक सवाल आया है बोर्ड लेवल पे, तो वहां भी वही इस एक ही साथ दिया, ये 3 हो गया, ये 6 दिया था। और यहां भी C नॉट वही सवाल है, मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसकी जो वैल्यू दिया है 2 माइक्रो फैराड दिया है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ जब प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना हो, ऐसी दशा में उसका कैपेसिटेंस ये दिया है, तब के लिए दिया हुआ है। अब उसके बाद ये केस है, फिगर बना के दिया हुआ, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला यही है, यही लिखना है, इसके स्थान पे 2 लिख देंगे, ये वैल्यू दिया हुआ है, और K1 प्लस K2 तो 3 प्लस 6/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 माइक्रो फैराड। तो बोर्ड लेवल पे है सवाल, चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिएगा और चाहे पूरा शुरू से करिएगा। C1 इक्वल टू K1 के स्थान पे वैल्यू रखनी होगी 3, एप्सिलॉन नॉट A1 के स्थान पे A/2, ये सब जैसा भी हो डायरेक्ट फार्मूले से करिएगा या टोटल डेरिवेशन से करिएगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहां समाप्त हुआ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी,
इस कंसेप्ट पर लास्ट सवाल देखा जाए, ये नीट 2016 में एक सवाल आया हुआ है। ये इस टाइप से स्लैब दिया हुआ है, इस टाइप का केस दिया है और ये स्लैब का डिवीजन हुआ है। ये इधर से आधे भाग में 3 इस टाइप से बटे हुए हैं, a/3 a/3 a/3। प्लेट का टोटल एरिया A दिया है और K1 K2 K3 स्लैब इस टाइप से आधे में बटे हुए हैं। अगले आधे में दूसरा स्लैब है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और प्लेट मेन जो बीच की डिस्टेंस वो कैपिटल D है। ये आधे में ये है, आधे में ये है, ये ध्यान देना है आपको। और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है C, और C बराबर जो है, और एक ये माना गया है कि टोटल के स्थान पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रयोग किया गया है K। अगर इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन बड़ा लंबा लिखा था, मैं टोटल नहीं उतार रहा हूं, क्वेश्चन बोर्ड वाले बुक में होगा, कंपटीशन में होगा, सब जगह होगा ये क्वेश्चन। और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक ये सब दिया हुआ वैल्यू है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब टोटल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तो ऐसी दशा में C इक्वल टू हो जाएगा क्या, K∈A/D। अब मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ये समझिए इतना मटेरियल है मेरे पास और ये उसका ऑप्शन है। तो वो K में रिलेशन चाहिए, K और इस K में क्या चाहिए, इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट मान कितना दिया, K इक्विवेलेंट K, और इन वाले K में कौन सा रिलेशन सत्य है ये बताना है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैपेसिटेंस से सोचते हैं पहले, इसका फिगर किस टाइप से बनेगा। ये देखिए ये वाला केस हो जाएगा शायद। तो यहां मैं एक ये समझ पाया, इस टाइप से हो जाना चाहिए, और एक बीच में यहां कर दूं ये वाला केस। इसे C1 C2 C3, ये क्या है C4 है। इसका एक कैपेसिटेंस ये होगा, एक ये तीनों तो पैरेलल में हो गए जो मैं दर्शाया हूं। इसका बगल में एक ये दर्शाया हूं, और इसको इन तीनों C1 C2 C3 के स्थान पे हम जो ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे CA नाम दे दें और इसे CB। ये वाला केस यही हो जाएगा। मतलब इस टाइप से जब सोचेंगे तो आपका को प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बस खत्म, ये C1 C2 C3 निकालिए, बाद में तीनों किस क्रम में जोड़िए, पैरेलल में जोड़ दीजिए, और पैरेलल माने के बाद वो उसका नाम रख देंगे क्या, CA। और ये वाला है ही है, C4 को क्या मान लिए, CB मान लिए हैं। अब CA CB किस क्रम में है, सीरीज में एट लास्ट है, सीरीज में जोड़ लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा वो बढ़िया से। तो चलिए लिखते हैं सोल्यूशन में C1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 F∈0 A के स्थान पे A/3/D1। D1 मतलब D/2 हो जाएगा। तो 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा, तो मतलब ये आंसर आ रहा है 2/3 K1 F∈0 A/D, इतना आ रहा है। अगर ये C1 आ रहा है तो C2 C3 भी यही आएगा, C2 C3 भी वही आएगा, बस K1 K2 K3 का फर्क होगा। अब की बार हो जाएगा 2/3 K2 F∈0 A/D, और C3 हो जाएगा 2/3 K3 F∈0 A/D, ये हो जाएगा। यहां कहेंगे C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में हो गए तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जोड़ना है तो हम देख रहे हैं 2/3 F∈0 A/D वो तीनों में है, तो मैं पहले से कॉमन ले रहा हूं, 2/3 F∈0 A/D। मैं जब कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बच रहा है, अंदर बच रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3, C इक्विवेलेंट आ गया इतना। अब इस C इक्विवेलेंट का नाम यहां क्या है, CA ये आया। अब CB इसका भी मतलब निकाल लो, CB इक्वल टू हो जाएगा, या यहां पहले C4 कर लो तब बाद में CB कहना, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा K4 F∈0 A
हाँ यहाँ पूरा ए प्रयोग होगा, अपान डी बाई ये प्रयोग होगा यहाँ पे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k4 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, इतना आ रहा है। 2k4 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी इतना आ रहा है। तो सी ए आ गया और सी बी आ गया। यस, एरिया तो ठीक है, इसका टोटल लिया जाएगा और डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, आधा लिया जाएगा, वो आधे में दिया हुआ है। अब सी बी आर इन सीरीज, देन सी इक्विवेलेंट 1 अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सी ए प्लस 1 अपान सी बी। चलिए इसे हल करिए। तो ये 2 अपने प्रोसेस के अनुसार सी ए कहाँ गया, इतना 1 अपान इतना। तो जब 1/, इतना करोगे तो 3d क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3d अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 इतना रहेगा। 1 अपान सी बी, ये 1 अपान रहेगा, तो d अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा। तो d बटे हो जाएगा 2k4 एप्सिलॉन नॉट ए, इतना आएगा। अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ। तो d अपान, यस, तो d अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए अगर हम कॉमन ले ले, जो कि दोनों में है, तो ये आएगा 3 d अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, d अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आएगा 3 इन ब्रैकेट k1 प्लस k2 प्लस k3 इतना बटे 1, ये आ रहा है। चलिए ये ठीक है। और प्लस आ रहा है 1 अपान k4, इतना सब आ रहा है। 1 अपान सी इक्विवेलेंट आ रहा है। यस, 1 अपान सी इक्विवेलेंट आपको लिखना चाहिए, क्योंकि टोटल जो है के इक्विवेलेंट मान कितना दिया है, वो के दिया है। तो जब ये पैरेलल फील्ड कैपेसिटर भर जाएगा तो उसके स्थान लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी लिखेंगे। तो डी अपने प्रोसेस अनुसार यहां भी क्या चला जाएगा, अगली लाइन में ऊपर चला जाएगा। तो डी बटे हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, यस, इतना हो जाएगा। और यहां ये चीज ऑलरेडी है ही है, टी बटे, तो चाहे तो आप यहां ऐसा कर लीजिए ताकि एक लाइन हमारा बच जाए। 1/, जब इसको करेंगे तो डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जब डी अपान एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए यहां पर भी है, और ये वाले 1/2 है, 2 ये मैं यहां कर लेता हूं तो ये मेरा कट जाएगा। चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपान के बराबर 1/2 इन ब्रैकेट आ रहा है 3, इन ब्रैकेट आ रहा है 3। ये कैसे पलट गया भाई, सी ए 1 अपान सी ए है, देखिए ये पलटना था हमको, हम लोग गलत पलट गए। इधर 3d ऊपर गया, 3d ऊपर गया तो ये चीज यहां ना आके क्या आएगा, ये 1 अपान आएगा क्या, k1 प्लस k2 प्लस k3। ये वाला रिवर्स करेगा, 3d ऊपर जाएगा तो ये टोटल वाला पोर्शन ये नीचे आएगा, इस टाइप से आएगा। तो यहां भी गलती हो गई। तो ये 3 अपान k1 प्लस k2 प्लस k3 ये चीज होगा। तो ये चेहरा हुआ, तो ये कट गया तो इतना बचा 3 अपान k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपान k4 इतना है। अब ये 2 से यहां गुणा कर दें, क्योंकि ऑप्शन डी इज क्या है, करेक्ट है। तो यही 2 अगर यहां कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 2 अपान k इक्वल टू है 3 अपान k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 अपान k4। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये
2016 नीट में ये आपके यहाँ आया हुआ है। तो थोड़ा स्पीड से करना था आपको, वहां समझाना थोड़ी ना दूसरे। C1 C2 लिखे, C1 C2 C3 तीनों निकाले और तीनों को फिर किसमें समांतर क्रम में जो पैरेलल में जोड़ दिए, सीधे इतना चेहरा आया। और CB अलग से निकाल लीजिए, आधा वाला पोर्शन लेके वो आ गया। अब इस टाइप का केस बना, CA CB ये सीरीज में जो भी करंट फ्लो करेगा दोनों में सेम करेगा। तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट करके जोड़ दिए, इस टाइप का चेहरा मिला। इसका मान यहां से रख दिए, वो दिया हुआ है पहले से कि टोटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्विवेलेंट वो है K। तो वो जो रिलेशन ले आना था, ये रिलेशन वहां पे सत्य था। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। और विद्यार्थी आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।